राजस्थान की पावन भूमि सदियों से संतों, महापुरुषों और भक्तों की तपोभूमि रही है। इस मरुधरा ने ऐसे अनेक महात्माओं को जन्म दिया है जिनकी कीर्ति आज भी जन जन के हृदय में बसती है। उन्हीं महान संतों में एक नाम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से लिया जाता है, बाबा रामदेव पीर का। आज हम उस दिव्य प्रसंग की कथा सुनेंगे जिसमें मुल्तान से आए पीर फकीरों ने बाबा रामदेव की परीक्षा ली और अंत में उनके चरणों में झुक गए। ये कथा केवल चमत्कार की कहानी नहीं है, ये कथा है आस्था की, विनम्रता की और धर्म की सच्ची भावना की। समय बीत रहा था और बाबा रामदेव की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी थी। लोग कहने लगे थे कि रामदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके भीतर दिव्य शक्ति है। वे भक्तों की पीड़ा दूर करते हैं और हर किसी को समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि उसकी चर्चा दूर मुल्तान तक पहुंच गई। मुल्तान उस समय सूफी संतों और पीर फकीरों का बड़ा केंद्र माना जाता था। वहां के कुछ प्रसिद्ध पीर फकीरों ने जब ये सुना कि राजस्थान में एक संत है जिन्हें लोग रामदेव पीर कहकर पुकारते हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा भी हुई और थोड़ा संदेह भी। उन्होंने आपस में विचार किया, यदि ये व्यक्ति सचमुच महान संत है तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और यदि नहीं तो लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। इसी विचार से 5 पीर फकीर मुल्तान से राजस्थान की ओर चल पड़े। उनकी यात्रा लंबी थी, लेकिन उनके मन में एक ही उद्देश्य था, सत्य को जानना। जब वे लोग उस स्थान के निकट पहुंचे जहां बाबा रामदेव रहते थे, तब उन्होंने देखा कि सामने से एक तेजस्वी युवक उनकी ओर आ रहा है। उस युवक के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उसकी आंखों में करुणा थी और चाल में आत्मविश्वास। उन पीरों ने आपस में कहा, चलो इसी युवक से पूछते हैं कि रामदेव पीर कहाँ मिलेंगे। उन्होंने उस युवक को रोककर पूछा, भाई साहब, हमें बताइए कि रामदेव पीर कहाँ मिलेंगे। युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आप लोग कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा, हम मुल्तान से पीर फकीर और सूफी संत हैं। युवक ने शांत स्वर में कहा, तो फिर आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि का स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। वे लोग थोड़ा चकित हुए। उन्होंने पूछा, लेकिन आप हैं कौन? युवक ने सरलता से कहा, मेरा नाम रामदेव है। ये सुनते ही वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में आश्चर्य था। वे बोले, क्या आप वही रामदेव हैं जिन्हें लोग रामदेव पीर कहकर पुकारते हैं? युवक मुस्कुराए, पर कोई विशेष दावा नहीं किया। उनकी विनम्रता देखकर भी उन पीरों के मन में अभी संदेह बना हुआ था। बाबा रामदेव ने उनसे कहा, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, पहले विश्राम कीजिए और भोजन कीजिए। लेकिन उन पीरों ने मन ही मन तय कर लिया था कि वे उनकी परीक्षा अवश्य लेंगे। उन्होंने चारों ओर देखा और कहा, ये चादर तो बहुत छोटी है, हम 5 लोग इस पर कैसे बैठेंगे? रामदेव जी ने सहज भाव से कहा, आप लोग बैठिए। जब वे बैठने लगे तो एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वो चादर धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ ही क्षणों में वो इतनी बड़ी हो गई कि 5 लोग आराम से उस पर बैठ गए। ये देखकर वे लोग चकित तो हुए, लेकिन फिर भी उनके मन का संदेह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनमें से एक ने कहा, हम अभी भी ये नहीं मानते कि आप कोई बड़े पीर हैं। रामदेव जी शांत थे, उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। तब उन पीरों ने कहा, यदि आपने हमें अतिथि बनाया है तो हमें भोजन भी कराना होगा। रामदेव जी ने उत्तर दिया, अवश्य। लेकिन वे पीर परीक्षा लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, हम अपने बर्तन मुल्तान से ही लाते हैं, हम अपने बर्तनों के अलावा किसी अन्य बर्तन में भोजन नहीं करते। वे आगे बोले, यदि आप सचमुच रामदेव पीर हैं तो हमारे बर्तन मुल्तान से यहां मंगवा दीजिए। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग हैरान रह गए। इतनी दूर मुल्तान से बर्तन लाना असंभव प्रतीत होता था, लेकिन रामदेव जी के चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, पहले आप सब आंखें बंद करें और परमात्मा का स्मरण करें। उन पीरों ने आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बीते, फिर जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे स्तब्ध रह गए। उनके अपने बर्तन उनके सामने रखे हुए थे। अब उनके मन का संदेह थोड़ा कम हुआ, लेकिन वे अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा, अब अंतिम परीक्षा लेते हैं। उन्होंने रामदेव जी से कहा, अब हम जो जो भोजन मांगेंगे वो हमें मिलना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि आप वास्तव में महान संत हैं। रामदेव जी शांत स्वर में कहने लगे, ठीक है, आप जो चाहे कह सकते हैं। एक पीर बोला, मुझे खजूर चाहिए।
दूसरा बोला मुझे सूखे मेवे चाहिए। तीसरा बोला मुझे लड्डू खाने हैं। चौथा बोला मुझे ताजे फल चाहिए। पांचवा बोला मुझे मलीदा चाहिए। रामदेव जी ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी। कुछ ही क्षणों बाद वो सब भोजन उनके सामने उपस्थित हो गया। अब वे सभी पीर फकीर पूरी तरह आश्चर्य में थे। उनके मन का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। जब वे पांचों पीर समझ गए कि सामने खड़े व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तब उनके मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वे उठे और रामदेव जी के चरणों में झुक गए। पांचों पीर फकीर कुछ क्षण तक स्तब्ध बैठे रहे। उनके सामने रखे बर्तन वही थे जो वे अपने साथ मुल्तान से लाते थे। उनमें वही भोजन भी सजा था जो उन्होंने अभी अभी मांगा था। खजूर, सूखा मेवा, लड्डू, ताजे फल और मलीदा। उनकी आंखों में आश्चर्य था, पर उससे भी अब एक गहरा भाव था, विनम्रता का। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। वे समझ चुके थे कि जिस संत की परीक्षा लेने वे इतनी दूर से आए थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके सामने बैठा ये शांत और तेजस्वी पुरुष वास्तव में महान आत्मा है। कुछ क्षण तक वे मौन बैठे रहे। फिर अचानक पांचों एक साथ उठ खड़े हुए। उनके कदम सीधे उस स्थान की ओर बढ़े जहां बाबा रामदेव खड़े थे, और अगले ही पल वे सब उनके चरणों में झुक गए। उनकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, उसमें पश्चाताप और श्रद्धा दोनों थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, पीर जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी परीक्षा ली, हम आपको परखने आए थे, हमसे भूल हो गई। उनमें से एक पीर ने आगे कहा, हमने सोचा था कि शायद लोग आपकी महिमा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि आपकी शक्ति साधारण नहीं है। दूसरे ने कहा, हम सचमुच अपराधी हैं, हमने आपको परखा, आपके सामने शर्तें रखीं और आपके धैर्य की परीक्षा ली, कृपा करके हमें क्षमा करें। उनकी आवाज में सच्चा पश्चाताप था, परंतु बाबा रामदेव के चेहरे पर वही करुणामयी मुस्कान थी। उन्होंने उन्हें उठाते हुए कहा, जो भी यहाँ आता है वो हमारा अतिथि है। अतिथि से क्रोध करना हमारे धर्म में नहीं है। उनके शब्दों में न कोई अहंकार था, न कोई गर्व। पांचों पीर अब पूरी तरह विनम्र हो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज हमें समझ में आ गया कि आप सचमुच महान संत हैं। आप वास्तव में जिंदा पीर हैं। उन्होंने आगे कहा, हम मुल्तान लौटकर आपकी महिमा का गुणगान करेंगे। हम लोगों को बताएंगे कि राजस्थान की इस पवित्र भूमि पर एक ऐसे संत रहते हैं जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। उनकी बात सुनकर बाबा रामदेव ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, किसी मनुष्य की महिमा का गान करना आवश्यक नहीं है। यदि किसी की प्रशंसा करनी है तो उस परम शक्ति की करो जिसने ये संसार बनाया है। वे आगे बोले, मनुष्य तो केवल एक माध्यम होता है, जो भी शक्ति है वो उसी परमात्मा की है। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग गहराई से प्रभावित हुए। कुछ समय बाद बाबा रामदेव ने उन पीरों की ओर देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, धर्म का मार्ग बहुत पवित्र होता है, लेकिन कभी कभी लोग धर्म के नाम पर विवाद करने लगते हैं। उनकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उनके शब्द गहरे थे। उन्होंने समझाया, धर्म का उद्देश्य लोगों को बांटना नहीं होता, धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना होता है। पांचों पीर ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। बाबा रामदेव ने आगे कहा, यदि किसी व्यक्ति के भीतर करुणा, सत्य और सेवा का भाव है तो वही सच्चा धर्म है। केवल नाम या पहचान से धर्म महान नहीं होता। महानता उस आचरण में होती है जो मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है। उनकी बातें सुनकर पीरों के मन में गहरा परिवर्तन होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस परीक्षा के उद्देश्य से आए थे वो वास्तव में उनके अपने अहंकार की परीक्षा बन गई थी। अब पांचों पीर फिर से बाबा रामदेव के सामने झुक गए। उन्होंने कहा, आज हमें सच्चा मार्ग समझ में आया है। हमने अपनी आंखों से देखा कि शक्ति और विनम्रता एक साथ कैसे रहती हैं। उनमें से एक ने कहा, हमने जीवन में बहुत साधना की है, लेकिन आज जो शिक्षा मिली है वो बहुत गहरी है। दूसरे पीर ने कहा, हम वचन देते हैं कि अब कभी किसी संत की परीक्षा लेने का अहंकार नहीं करेंगे। तीसरे ने कहा, हम जहां भी जाएंगे लोगों को यही बताएंगे कि सच्चा धर्म प्रेम और सम्मान का मार्ग है। उनकी बातें सुनकर बाबा रामदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, सच्चा मार्ग वही है जिसमें किसी के प्रति द्वेष ना हो। वे आगे बोले,
यदि मनुष्य अपने भीतर से अहंकार को दूर कर दे और दूसरों की सेवा करने लगे तो वही सबसे बड़ा साधक बन सकता है। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में समझाया, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से परमात्मा को याद करता है। किसी का मार्ग अलग हो सकता है, किसी की परंपरा अलग हो सकती है, लेकिन परम सत्य एक ही होता है। उनके इन शब्दों ने सबके मन को छू लिया। पांचों वीर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके भीतर एक नई विनम्रता आ चुकी थी। कुछ समय बाद वे वीर फकीर वापस जाने की तैयारी करने लगे। जाते समय उन्होंने एक बार फिर बाबा रामदेव के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आज का दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हम यहाँ परीक्षा लेने आए थे, लेकिन हमें स्वयं ही नई शिक्षा मिल गई। उन्होंने आगे कहा, हम मुल्तान लौटकर आपकी महिमा का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि उस संदेश को फैलाएंगे जो आपने हमें दिया है। बाबा रामदेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां भी जाओ प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाना। वे पांचों संत धीरे धीरे वहां से विदा हो गए, लेकिन उस दिन की घटना ने वहां उपस्थित सभी लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ दी। लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक संत ने बिना क्रोध के, बिना अहंकार के, केवल करुणा और धैर्य से सबका मन बदल दिया। इस कथा में केवल चमत्कार का वर्णन नहीं है, इसके भीतर बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। सबसे पहली शिक्षा यह है कि सच्चा संत कभी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करता। वह शांत रहता है और परिस्थिति आने पर ही अपनी शक्ति का उपयोग करता है। दूसरी शिक्षा यह है कि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब तक पीर फकीरों के मन में अहंकार था, तब तक वे सत्य को पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उनका अहंकार टूटा, उन्हें सत्य दिखाई देने लगा। तीसरी शिक्षा यह है कि अतिथि का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी परंपराओं में से एक है। बाबा रामदेव ने उन लोगों का भी सम्मान किया जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि धर्म का मूल भाव प्रेम, करुणा और समानता है। जब मनुष्य दूसरों को अपने जैसा समझने लगता है, तब धर्म का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा या अनुष्ठान से नहीं आती। सच्ची भक्ति तब आती है जब मन में दया, विनम्रता और सेवा का भाव जागता है, और यही वो मार्ग है जो मनुष्य को परम सत्य के निकट ले जाता है।